एक पुराने बाजार में हम्माद नाम का एक दुकानदार रहता था। उसकी दुकान शहर के एक कदीम दरवाजे के करीब थी, जहां वक्त की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती थी। दिन भर जिंदगी की चहल पहल, मुख्तलिफ जबानों का शोर और सामान की खरीदो फरोख्त का एक मुसलसल सिलसिला जारी रहता था। हम्माद की दुकान का माहौल बाकी दुकानों से मुख्तलिफ था। उसकी दुकान के अंदर लटकती हुई खजूर की टोकरियां और रंग बिरंगे फलों के ढेर, जिनकी खुशबू गलियों में दूर तक फैली रहती थी, लोगों को रुकने पर मजबूर कर देते। हम्माद का चेहरा हमेशा एक पुरसुकून मुस्कुराहट से सजा रहता। उसकी गहरी, सोचती हुई आंखों में हमेशा एक नरमी और अजीब सी रोशनी रहती थी। ये रोशनी महज कारोबार की चमक नहीं थी, बल्कि वो खुलूस था जो उसकी नीयत से फूटता था। बाजार के बुजुर्ग कहते थे कि हम्माद सिर्फ नफ़ा नहीं कमाता, बल्कि उसके नफ़ा की खुशबू दिलों तक पहुंचती है। वो सिर्फ तराजू का नहीं, बल्कि ईमान का हिसाब भी दुरुस्त रखता था। हम्माद की दयानतदारी की जड़ें बहुत गहरी थीं। उसके वालिद और दादा भी इसी बाजार में नस्लों से फल बेचते आए थे, और उनकी पहचान भी उनके उम्दा माल से ज्यादा उनके सच्चे उसूलों से थी। उन्हें यकीन था कि हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक की हिफाजत तिजारत का सबसे बड़ा सरमाया है। हम्माद इसी मीरास का अमीन था, और वो हमेशा अपने ग्राहकों को महज खरीदार नहीं, बल्कि अल्लाह की अमानत समझता था। उसने कभी गिरा बाजारी या मिलावट का ख्याल दिल में ना आने दिया, क्योंकि उसका मानना था कि जिस तिजारत में अल्लाह की रज़ा शामिल ना हो, वो सिर्फ मिट्टी का ढेर है, रिज्क नहीं। इस रोज़ भी बाजार में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सूरज की शिद्दत और हवा में गिर्द शामिल थी। हम्माद अपनी दुकान पर बैठा ताज़ा फलों को एक ख़ास तरतीब दे रहा था। ये तरतीब भी उसके दिल का सुकून जाहिर करती थी। इस दौरान एक गाहक आया। उसका लिबास, उसके हाथ में पकड़ी हुई उम्दा छिड़ी और उसके रेशम जैसे कपड़े जाहिर करते थे कि वो किसी मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद घराने का फर्द है। गाहक ने फलों पर सरसरी नज़र डाली और एक बेपरवाही के अंदाज में सवाल किया, भाई हम्माद, केले कितने के दिए आज? हम्माद ने एहतराम से मुस्कुराकर जवाब दिया, 12 दिरहम के दर्जन और सेब 10 दिरहम। गाहक अभी फल की खरीदारी का सोच ही रहा था। उसने जरा तवक्कुफ किया और चारों तरफ एक नजर डाली। उसकी आंखों में एक ऐसा तकब्बुर था जो अक्सर दौलतमंदों में पाया जाता है, गोया वो हर चीज को सिर्फ कीमत की कसौटी पर तोलता हो। अभी वो दिल ही दिल में हिसाब कर रहा था कि इतने में दुकान में एक औरत दाखिल हुई। इस औरत का लिबास बहुत सादा था, मगर वो साफ सुथरा था। इसके चेहरे पर पर्दा था जो उसकी हया और पाकीज़गी का इजहार कर रहा था। इसकी चाल में थकन और जिस्म में मुशक्कत की अलामात थीं, मगर उसके बोलने में एक अजीब सी शाइस्तगी और शराफत झलक रही थी, जो गरीबी के बावजूद उसके वक़ार की गवाह थी। उसने आवाज़ को बहुत आहिस्ता रखा ताकि बाजार के शोर में किसी की तवज्जो ना जाए। भाई, मुझे एक दर्जन केले दे दो, क्या भाव लगाओगे? हम्माद ने औरत की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो खामोश कहानी पढ़ ली जो उस औरत के चेहरे पर थकन बनकर लिखी थी। वो जानता था कि ये औरत भीख मांगने वालों में से नहीं है, बल्कि इज्जत नफ्स की मजबूत दीवार के पीछे खुद को छुपा कर रखती है। हम्माद के दिल में फौरन फैसला हो गया, जो सिर्फ नफा के हिसाब से कहीं ज्यादा था। उसने अपना लहजा और भी नरम कर लिया, तुम्हारे लिए 3 दिरहम के दर्जन, और अगर सेब भी चाहो तो 2 दिरहम के दर्जन। ये सुनकर औरत की आंखों में जो हैरत उभरी, वो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती थी। वो इतनी कम कीमत सुनकर दंग रह गई, क्योंकि वो जानते थी कि बाजार में केले की कीमत कितनी है। उसने शुक्रिया के तौर पर कोई लंबा जुमला नहीं कहा, सिर्फ धीरे से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके मुंह से निकला हुआ ये एक लफ्ज हम्माद के दिल के लिए हजारों दिरहम से ज्यादा कीमती था। उसकी आवाज में ऐसा सुकून था जैसे किसी भूखे दिल को नाउम्मीदी के आलम में उम्मीद की बोटी मिल गई हो। उसने अपने चादर के कोने से एहतियात से चंद सिक्के निकाले, फल लिए, और जाते हुए उसने आसमान की तरफ देखा और जेरे लब कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे आज खुश हो जाएंगे। ये जुमला एक खामोश दुआ बनकर हम्माद के वजूद को छू गया। इस सारे मंजर को पहला गाहक गुस्से और हैरानी की मिली जुली कैफियत से देख रहा था। उसके दिमाग में हिसाब चल रहा था, 12 दिरहम बमुकाबला 3 दिरहम, ये 4 गुना ज्यादा कीमत का फर्क था।
उसके दिल में शक और गुस्से की आग भड़क उठी। उसे लगा कि हम्माद इससे इसलिए ज्यादा कीमत ले रहा है क्योंकि वो अमीर है, और इस औरत से इसलिए कम ले रहा है क्योंकि वो गरीब है। ये इसकी नज़र में बदतरीन नाइंसाफी थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि हम्माद ने उसे खामोशी से देखा और एक हल्का सा इशारा किया, जैसे वो कह रहा हो, जरा सब्र करो, अभी सब कुछ समझाता हूं। औरत वकार के साथ चली गई। उसकी चाल में खुलूस और इज्जत की झलक थी। उसके जाने के बाद दुकान के बाहर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, जैसे फजा भी उसके सब्र और हम्माद के अमल से मुतासिर हो गई हो। गाहक अभी भी खामोश खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर उसकी बिफरी हुई आंखों में सवाल साफ लिखा था। वो ज्यादा देर सब्र न कर सका और तेज लहजे में बोला, हम्माद, ये कैसा इंसाफ है? अभी मुझसे तुमने 12 दिरहम मांगे और इसी दर्जन के 3 दिरहम इस औरत से। क्या तुमने मेरे चेहरे पर दौलत देखी और इस पर गुर्बत, इसलिए कीमत बदल दी? ये तो एक तरह का धोखा और इम्तियाज है। तुम अपने ग्राहकों के साथ बराबरी का सुलूक क्यों नहीं करते? हम्माद ने गाहक की तरफ देखा, उसकी नाराजगी को मुकम्मल तौर पर कबूल किया, मगर उसके दिल में कोई दिफा नहीं था। वो जानता था कि उसकी नीयत साफ है। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जिसमें कोई तंज नहीं था बल्कि गहरा सुकून था, जवाब दिया, भाई, तुम्हारा सवाल बिल्कुल बजा है और तुम्हारा गुस्सा भी दुरुस्त है, मगर तुम जो देख रहे हो वो महज खरीदो फरोख्त नहीं है। इसके पीछे एक कहानी है और एक सौदा है जो मैंने दुनिया के बजाय आखिरत के बाजार में किया है। फिर हम्माद ने अपनी आवाज को मजीद धीमा और मुखलिस कर लिया, ताकि सिर्फ इस गाहक तक इसकी बात पहुंचे और इसकी बात दिल के अंदर उतर जाए। वो औरत जिसे तुमने अभी देखा, वो आम औरत नहीं है। इसके 4 यतीम बच्चे हैं। इसका शौहर कुछ अरसा कबल वबा के दिनों में फौत हो गया था। तब से वो किसी के सामने हाथ फैलाए बगैर सिलाई, कढ़ाई और छोटी मोटी मेहनत करके बच्चों का पेट पालती है। उसके अंदर इज्जत नफ्स का जो खजाना है, वो किसी भी बादशाह की दौलत से ज्यादा है। हम्माद ने एक ठंडी आ भरी और बात जारी रखी, मैंने कई बार कोशिश की कि उसे छुपकर मदद दे दूं या तोहफा भेज दूं, मगर उसने हर बार यही कहा, मैं भीख नहीं लेती, जो चाहिए दाम के साथ खरीदूंगी। इसका ये वकार मेरी आंखों में किसी हीरे से ज्यादा सा चमकता है। तब से मैंने यही तरीका निकाला है कि जब वो आती है तो मैं उसे कम कीमत में फल दे देता हूँ। इसे लगता है कि वो अपनी कमाई से पूरा भाव देकर खरीद रही है और उसकी इज्जत नफ्स का भरम कायम रहता है, मगर दरअसल भाई, मैं अपनी तिजारत अल्लाह के साथ कर रहा हूँ। मैं इसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता, बल्कि इसके सब्र की कीमत लगाता हूँ। हम्माद के लहजे में सच्चाई की ऐसी नरमी थी जो गाहक के दिल के अंदर तक उतर गई। गाहक का शक और गुस्सा धीरे धीरे पिघलता गया और उसकी जगह गहरी शर्मिंदगी और हैरानी ने ले ली। बाजार की आवाज़ें, जो पहले बहुत तेज थीं, अब जैसे पस मंजर में छुप गईं। हम्माद बोला, मैं जानता हूँ कि अल्लाह के नज़दीक इज्जत किसी माल से नहीं बल्कि नीयत से बनती है, और अगर मैं इस औरत को ये एहसास दूं कि वो दूसरों पर बोझ है, तो शायद मैं इसके ईमान को ठेस पहुंचा दूं। इसलिए मैं इसके भरम को कायम रखता हूं। वो आती है, मुस्कुराती है और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर चली जाती है, और मैं इस शुक्र के लफ्ज़ में वो बरकत पाता हूं जो सोने चांदी में नहीं होते। ये मेरा असल सौदा है। गाहक खामोश होकर उसे देखता रहा। इसके जहन में पहली बार दौलत और ईमान की कीमत का फर्क वाज़ेह हो रहा था। इसके चेहरे के तासासरात बदल गए और उसने अपने अमीर होने पर शर्मिंदगी महसूस की, जो इसकी नज़र में इस वक्त सिर्फ एक पर्दा था। हम्माद ने बात जारी रखते हुए कहा, तुम शायद यकीन न करो, मगर जिस दिन वो औरत आती है और उसके मुंह से दुआ निकलती है, उस दिन मेरी बकरी दोगुनी हो जाती है। मैं हिसाब से देखता हूं तो सब कुछ मामूल के मुताबिक होता है, मगर मेरी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। कभी ऐसा होता है कि अचानक किसी दूर दराज का काफिला मेरी दुकान पर रुक जाता है और सारे फल खरीद लेता है, और कभी कोई अमीर जमींदार बड़ी खरीदारी कर जाता है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं समझ गया हूँ कि ये सब इसी औरत की दुआ का नतीजा है और मेरे इस सच्चे सौदे का इनाम है। हम्माद के लहजे में सच्चाई की चमक थी, वो चमक जो सिर्फ इसके दिल से निकल सकती है, जो खुलूस के साथ नेकी करता हो।
गाहक की नजरें नीची हो गईं। उसने आहिस्तगी से कहा, हम्माद, तू वाकई खुशकिस्मत है। हमें लगता है कि हम कमाते हैं और हमारे पास बहुत दौलत है, मगर असल दौलत तो तेरे पास है। आज पहली बार समझ आया कि लोगों की जरूरत पूरी करने में जो लज्जत है वो दुनिया के किसी नफा में नहीं है। हमाद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने धीरे से कहा, बस भाई, यही ही तो असल सौदा है। ऐसा सौदा जो बाजारों में नहीं बल्कि दिलों में होता है। इस वक्त सूरज ढलने लगा था। रोशनी सुनहरी होकर दुकान के तख्ते पर बिखर गई। हम्माद ने आसमान की तरफ देखा, तस्बीह का दाना थामा और दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने आज फिर तेरे नाम का सौदा किया है। इस शाम जब बाजार आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा, सूरज के आखिरी सुर्ख चराग पुरानी इमारतों पर फैल गए और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे। हम्माद अपनी दुकान पर बैठा देर तक खामोश रहा। इसके इर्द गिर्द फलों की खुशबू, टोकरियों की खखराहट और ग्राहकों के कदमों की आवाज़ों के बीच एक अजीब सा सुकून उतर आया था। इसके जहन में इस औरत का चेहरा बार बार उभर रहा था। वो चादर में लिपटा हुआ सब्र, वो लहजा जिसमें शुक्र छुपा हुआ था, और वो दुआ जो जाते हुए उसने आसमान की तरफ देखकर की थी। हम्माद के दिल में ख्याल आया कि शायद अल्लाह ऐसे ही बंदों के जरिए अपने फजल के दरवाजे खोलता है। उसने महसूस किया कि नेकी का असल लुत्फ उसमें नहीं कि तुम किसी को दो, बल्कि उसमें है कि देते वक्त तुम किसी के दिल को बचा लो। वो सोचता रहा कि कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं मगर उनके अंदर इज्जत नफ्स जिंदा है। अल्लाह ने उन्हें सब्र दिया मगर इम्तिहान भी कड़ा रखा। अगर कोई उनकी मदद इस तरह करे कि उनकी इज्जत कायम रहे तो शायद यही सबसे बड़ी इबादत है, यही खालिस तरीन तिजारत तवक्कुल है। हम्माद ने अपने हाथों को जोड़ा और दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे हमेशा ऐसा ही रख कि मैं देने वाला रहूं, मगर किसी के दिल को दिखाए बगैर, किसी के वकार को ठेस पहुंचाए बगैर। दूसरे दिन सुबह जब फजर की अजान की आवाज़ फजा में फैली, हम्माद हस्बे मामूल मस्जिद से वापस आकर अपनी दुकान के सामने झाड़ू देने लगा। उसने तराजू को साफ किया, टोकरियों में फलों को नए अंदाज में रखा और कोने में रखी एक छोटी सी पेटी खोली। इस पेटी में वो कुछ सिक्के रखता था जिन्हें वो अल्लाह की तिजारत का हिस्सा कहता था। वो सिक्के हम्माद वक्तन फवक्तन ऐसी ज़रूरतमंद औरतों या बूढ़ों के लिए बचाकर रखता था जो मदद मांगते नहीं मगर मांगने के हकदार होते हैं। उसने चंद दिरहम गिने और पेटी को आहिस्ता से बंद कर दिया। दिन चढ़ा तो बाजार फिर से जिंदा हो गया। हम्माद अपने काम में मसरूफ था कि उसने देखा वही औरत फिर बाजार के दरवाजे से आ रही थी। आज उसके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था और चेहरे पर वही वकार, वही थकी मगर रोशन मुस्कुराहट। अहमद के दिल में एक रोशनी सी दौड़ गई। उसने अपनी दुकान से उठकर सलाम किया, अम्मा जान, आज खैर से सुबह सुबह। औरत ने जवाब दिया, बेटा, आज मेरे बच्चों ने जिद की कि कुछ अमरूद ले आओ। पिछली बार के केले तो जल्दी खत्म हो गए थे। हम्माद ने नरमी से कहा, अमरूद? बस जरा ठहरो, अभी सबसे अच्छे चुन देता हूँ। उसने टोकरी में से सबसे ताज़ा, सबसे खुशबूदार अमरूद निकाले, तौले और कहा, बस तुम्हारे लिए 2 दिरहम के दर्जन हैं। औरत ने हैरानी से कहा, बेटा, इतने कम तो किसी ने कभी नहीं दिए। हम्माद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस आज बाजार में बरकत है और अल्लाह का फजल है। औरत ने चादर के कोने से 2 सिक्के निकाले, अमरूद लिए और जाते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारी रोजी में इजाफा करे और तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। उसकी जबान से निकली हुई ये दुआ हम्माद के दिल पर यूं लगी जैसे किसी ने उस पर रहमत की बारिश कर दी हो। जब वो औरत चली गई तो हम्माद ने महसूस किया कि बाजार की फजा बदल गई है। हवा में ठंडक सी आ गई, रोशनी में चमक बढ़ गई और लोग जैसे दुकान की तरफ ज्यादा आने लगे। कुछ ही देर में एक काफले के चंद ताजिर वहां आ पहुंचे जिन्होंने बड़ी मिकदार में फल खरीद लिए। हम्माद के हाथ तेजी से चलने लगे, तराजू झूलने लगी, सिक्के झनकार करने लगे और दिल में वही एहसास जागा कि ये बरकत किसी हिसाब किताब की नहीं बल्कि किसी साबिर माँ की दुआ की है।
शाम ढली तो हम्माद ने दुकान बंद की और दरवाजे के करीब खड़ा होकर एक लम्हे को बाजार की तरफ देखा। गुरूब आफताब की नूरंजी रोशनी में पुराना बाजार एक ख्वाब सा लग रहा था। उसने सोचा, दुनिया वाले समझते हैं कि हम नफा कमाते हैं, मगर असल नफा तो वो है जो दिल में उतर जाए। उसने आसमान की तरफ देखा। लबों पर एक दुआ आई, ऐ परवरदिगार, अगर तूने मुझे रिस्क दिया है तो उसमें तेरा हक भी डाल दे, ताकि मैं तेरे बंदों को खुश करके तेरी रजा खरीद सकूं, क्योंकि यही मेरा असल कारोबार है। ईमानदारी के साथ किया हुआ सौदा जो कभी खसारे में नहीं जाता। इस रात जब वो घर लौटा तो आसमान पर चांद पूरे जौबन पर था, जैसे अल्लाह ने उसके दिल को सुकून दे दिया हो। रात गहरी हो चुकी थी, पुरानी गलियों में खामोशी उतर आई थी, मगर फजा में अब भी गर्म मिट्टी और पक्की हुई खजूरों की खुशबू फैली हुई थी। हम्माद के घर की छत पर पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी में वो अपनी तस्बीह के दाने घुमा रहा था। दुकान बंद किए कई घंटे गुजर चुके थे, मगर उसके दिल में आज एक अजीब सा सुकून था। उसने दिल ही दिल में हिसाब लगाया कि आज की बकरी गैर मामूली रही थी। नफा इसकी सोच से कहीं गुना ज्यादा था, मगर जो चीज उसे मुतमईन कर रही थी वो ये नहीं थी, बल्कि वो लम्हा था जब उस औरत ने जाते जाते दुआ दी थी। हम्माद को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अल्फाज उसके कारोबार की चाबियां हैं, ऐसी चाबियां जो हर सुबह रिस्क के नए दरवाजे खोल देती हैं। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद के इर्द गिर्द बादलों के हाले में रोशनी तिर रही थी। वो फौरन बोला, ए अल्लाह, तू मेरा गवाह है, मैंने जो कुछ दिया तेरी रजा के लिए दिया। अगर इसमें कोई दिखावा या खुद पसंदी थी तो मुझे मुआफ कर दे। उसके होंठों से ये अल्फाज निकले तो दिल बोझ से खाली सा हो गया। वो देर तक चुप बैठा रहा, फिर आहिस्ता से उठा और घर के कोने में रखी छोटी सी लकड़ी की पीटी खोली। इस पीटी में चंद सिक्के, पुराने रसीदी कागज और उसकी मां की एक तस्वीर रखी थी। उसने वो तस्बीह निकाली, सीने से लगाई और जेरे लब कहा, अम्मी, तुम कहती थी ना कि बेटा दिल से की गई नेकी कभी जाया नहीं जाती, वाकई नहीं जाती। ये उसकी मां की वो नसीहत थी जिसे हम्माद ने अपना उसूल बना लिया था। दूसरे दिन फजर के बाद जब हम्माद दुकान पर पहुंचा तो बाजार में एक हलचल थी। हम्माद ने देखा तो वही औरत फिर बाजार के दरवाजे से आ रही थी, मगर आज उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। चारों नंगे पांव थे, मगर आंखों में खुशी की चमक थी। उनके चेहरों पर गुर्बत का नहीं बल्कि जिंदगी का रंग था, जो किसी गरीब के लिए सबसे बड़ी दौलत होती है। हम्माद के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। औरत दुकान के करीब आई और बोली, बेटा हम्माद, आज मेरे बच्चों ने जिद की कि वो खुद तुम्हें सलाम करें। बच्चे आगे बढ़े, मासूम आवाजों में बोले, अस्सलामु अलैकुम चाचा हम्माद। हम्माद ने प्यार से उनके सरों पर हाथ रखा और कहा, वालेकुमुस्सलाम मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। औरत ने एक छोटा सा थैला निकाला और धीरे से कहा, ये कुछ दिरहम हैं जो मैंने सिलाई करके जमा किए हैं। आज मैं तुम्हें पूरा भाव दूंगी जिसे बाकी लोग देते हैं। ये उसकी इज्जत नफ्स की वो आखिरी कोशिश थी जिसे हम्माद को बचाना था। हम्माद ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अम्मा जान, तुम्हारा आना ही मेरे लिए नफा है। ये दिरहम रखो, आज तुम्हारे लिए मेरी तरफ से मीठे अनार हैं। औरत ने कुछ कहना चाहा, मगर हम्माद ने हाथ के इशारे से रोक दिया और कहा, अल्लाह का दिया सबके लिए काफी है, जो देता है वो हिसाब नहीं मांगता। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ दुआ दी, बेटा अल्लाह तुम्हारे हाथों को कभी खाली ना करे, तुम्हारे रिज्क में हमेशा बरकत रहे। जब वो औरत अपने बच्चों के साथ चली गई, हम्माद देर तक उन्हें देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी नरमी उतर आई। उसने महसूस किया कि नेकी कभी फौरी खुशी नहीं देती, बल्कि दिल में एक रोशनी रख जाती है जो दिनों, हफ्तों और बरसों तक चलती रहती है। उसने दुकान पर बैठते हुए आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा, शायद अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा यही है, किसी के वकार को बचाकर उसकी मदद करना। उसने एक कागज़ उठाया और उस पर लिखा, जो दिल से दे
वो अल्लाह से तिजारत करता है और ईमानदारी का सौदा हमेशा मुनाफा में रहता है। फिर उसने वो कागज अपनी दुकान की अंदरूनी दीवार पर चस्पा कर दिया। उसके बाद हर शख्स जो दुकान में दाखिल होता इस इबारत को पढ़ता और चुप सा हो जाता, जैसे दिल में कुछ जाग उठा हो। इस शाम जब सूरज मगरिब की तरफ ढला और दुकानें एक एक करके बंद होने लगीं, हम्माद ने आखिरी बार दुकान के बाहर झाड़ू दिया, तख्ते पर हाथ फेरा और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर मेरी तिजारत कामयाब रही। उसने दुकान के दरवाजे पर ताला लगाया और ज़ेरे लब कहा, या अल्लाह, मुझे कभी ऐसा दुकानदार न बनाना जो नफा गिने और दिल का हिसाब भूल जाए। फजा में अजान मगरिब की आवाज गूंज रही थी और हम्माद की दुकान के ऊपर से गुजरती हुई हवा जैसे रहमत की दुआ बनकर उसके गिर्द चक्कर लगा रही थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नेकी सिर्फ देने का नाम नहीं, बल्कि उस एहसास का नाम है जिसमें हम किसी के दिल और इज्जत को बचा लें। जब इंसान किसी की मदद इस तरह करता है कि लेने वाले को अपनी कमजोरी महसूस ना हो, तो यही असल सखावत और ईमान की निशानी है। अल्लाह की बारगाह में नीयत वजन रखती है, मिकदार नहीं। हम्माद दुकानदार ने जो किया वो महज दुनियावी तिजारत नहीं थी, बल्कि उसने ईमानदारी से सौदा किया। एक ऐसा सौदा जो कभी नुकसान नहीं देता। जो शख्स दूसरों की ज़रूरतें अल्लाह की रज़ा के लिए पूरी करता है, उसके रिज़्क में बरकत भी आती है, उसके दिल में सुकून भी उतरता है और वो अपने अल्लाह की ख़ास रहमत का मुस्तहिक भी बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और मज़ीद ऐसी खूबसूरत सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।